राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा या फिर सरकार बदलेगी? एक बात तय है कि बदलाव होगा। अब बदलाव क्या है ये 3 दिसंबर को सामने आएगा। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 30 साल बाद राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज इस बार बदल जाएगा। गहलोत को अपनी उन स्कीमों पर भरोसा है जिनका जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां तक पीएम मोदी को भी राजस्थान में आकर यह वादा करना पड़ गया था कि गहलोत की स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा अगर जनता ने प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया और उसकी सरकार बनवाई। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियों से है। दरअसल राजस्थान में इस समय बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी दिखाई दे रही है, जिस कारण से प्रदेश में चुनाव की कमान केंद्रीय नेतृत्व को संभालना पड़ रही है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। पूरा चुनाव ही पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है, जिसका बड़ा नुकसान उसे होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की एकजुटता ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। और अब कांग्रेस की ओर से गहलोत और पायलट को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसने बीजेपी की अभी से नींद उड़ा दी है। तो क्या है कांग्रेस का राजस्थान को लेकर प्लान? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो शुरू करते हैं राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति की। राजस्थान में कर्नाटक प्लान को लागू करेगी कांग्रेस। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने एक साथ बोला था बीजेपी पर हमला। कांग्रेस की एकजुटता का सामना कर्नाटक में नहीं कर पाई थी बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति की बात करें उससे पहले 6 महीने पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव को भी याद कर लेते हैं। कांग्रेस के सामने जैसे हालात राजस्थान में हैं, लगभग वैसे ही हालात कर्नाटक में थे और शायद उससे भी खराब, क्योंकि पार्टी राज्य में विपक्ष में थी। ऐसे में उसके पास संसाधनों की भी कमी थी। राज्य में पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच टकराव की खबरें भी बीजेपी की ओर से जोर शोर से उठाई जा रही थी। राज्य कांग्रेस के चीफ डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को लेकर खबरें प्लांट की जा रही थी। दोनों के बीच में कुर्सी की लड़ाई चल रही थी और कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति की काट के लिए दोनों नेताओं को एक मंच पर ही लाकर खड़ा कर दिया। दोनों के साथ साथ प्रचार के वीडियो जारी किए गए। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले दोनों ही नेता एक दूसरे के सवाल जवाब करते हुए दिखाई दिए और इसका पूरे कर्नाटक में जबरदस्त असर पड़ा। और अब कुछ ऐसी ही रणनीति राजस्थान में भी कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। वैसे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पूरे प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी दोनों एक साथ प्रचार करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे लेकर योजना भी तैयार की जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस के पोस्टर पर सचिन पायलट की हुई जोरदार वापसी। 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद अब फिर दिखाई दे रहे हैं पायलट के पोस्टर। गहलोत के बराबर पायलट को भी मिल रही है पार्टी के पोस्टरों में जगह। स्कीम गहलोत की, लेकिन पोस्टर पर फोटो पायलट के लगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की दोस्ती का असर दिखा था और अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी होगा। ये सिर्फ एक दिखावा नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस ने इसकी तैयारी कर ली है। ये दिखाई भी देने लगा है और इसकी शुरुआत कांग्रेस के पोस्टरों से की गई है। दरअसल अभी तक कांग्रेस की ओर से चुनावी गारंटियों को लेकर पूरे राज्य में जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे, उसमें अशोक गहलोत ही बड़ी सी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। जी हां, सिर्फ सीएम अशोक गहलोत की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दे रही थी और अब इन पोस्टर्स में गहलोत के बराबर ही पायलट की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। यानी पोस्टर्स में गहलोत के बराबर पायलट की तस्वीर की भी एंट्री हो चुकी है। पूरे राज्य में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार के लिए जो भी पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, उसमें गहलोत और पायलट को बराबर जगह दी जा रही है। कांग्रेस के पोस्टर्स में पायलट की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और ये बता रही हैं कि पार्टी गहलोत और पायलट दोनों को बराबर महत्व दे रही है। इस बीच जमवा रामगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल मीणा ने अपनी सीट पर पायलट और गहलोत के साथ रोड शो की मांग कर दी है। मीणा का दावा है कि अगर दोनों नेता एक साथ रोड शो करेंगे तो उसका पूरे राज्य पर असर दिखाई देगा और बीजेपी के पास गहलोत पायलट की जोड़ी का पहले से ही कोई तोड़ नहीं है। अगर ये नेता साथ साथ प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिलेगा। मीणा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर अपने चुनाव क्षेत्र में जल्द से जल्द सचिन पायलट की रैली कराने की मांग भी की है। और सबसे बड़ी बात, मीणा की मांग पर पार्टी विचार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी पायलट की रैली के साथ ही गहलोत और पायलट का साथ साथ रोड शो कराया जा सकता है। राजस्थान में गहलोत और पायलट को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्लान। गहलोत के करीबियों का प्रचार करेंगे पायलट, सचिन के करीबियों के लिए गहलोत मांगेंगे वोट। गहलोत और पायलट साथ साथ रैली और रोड शो का भी प्लान हो रहा है तैयार।
तैयार। बीजेपी के हर वार पर गहलोत और पायलट मिलकर कर रहे हैं पलटवार। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस इस वक्त राजस्थान पर है और यहां पर राजस्थान पर फोकस करना जरूरी भी हो गया है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर तैयार कर ली है और कांग्रेस पूरा फोकस राजस्थान पर कर रही है। और इसके लिए पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां अभी से तय कर दी हैं। इन रैलियों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा और इस बीच पार्टी की ओर से गहलोत और पायलट के संयुक्त प्रचार की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार की तरह ही राज्य में अब पायलट को उन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा जहां गहलोत समर्थक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और गहलोत वहां प्रचार करेंगे जहां पायलट के करीबियों को टिकट कांग्रेस ने दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के संयुक्त प्रचार की प्लानिंग भी हो रही है, यानी जॉइंट वेंचर होगा गहलोत और पायलट का। दोनों एक साथ यहां पर रैलियां करेंगे, रोड शो भी करेंगे। इसकी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर दोनों नेताओं की आपसी बातचीत का वीडियो भी जारी करने की तैयारी कर रही है। वैसे पिछले 3 महीने में कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब दोनों ही नेता एक दूसरे के बचाव में सामने आए थे और जब दोनों ही नेता ने एक दूसरे के खिलाफ बयान ना देकर एक दूसरे का बचाव किया था। अब ऐसी ही रणनीति के साथ राजस्थान में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, यानी यहां भी बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साफ है, बीजेपी ने जो रणनीति चुनावों को लेकर तैयार की थी, अब उस पर राजस्थान में कांग्रेस पानी फेरते हुए दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस टकराव का प्रचार कर बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही थी, वो सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस में टकराव को भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा टकराव बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है। पार्टी के 30 दिग्गज नेता अपने ही दल के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं और सबसे बड़ी बात, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इन्हें चुनावी मैदान से हटाने के लिए नहीं मना पाए। दूसरी ओर कांग्रेस का मैनेजमेंट इस मामले में बीजेपी की तुलना में काफी बेहतर निकला और इसी के चलते पार्टी में बगावत भी कम हुई है। यानी गहलोत और पायलट जल्द ही एक मंच पर नजर आएंगे, दोनों एक साथ रोड शो करेंगे जो बीजेपी की रणनीति को फेल कर रहे हैं। राजस्थान में आपको बता दें कि यहां पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 200 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। और ऐसे में गहलोत की स्कीम, जो गहलोत ने योजना बनाई है, अब उनका गुणगान यहां पर सचिन पायलट भी करते हुए नजर आएंगे। यानी गहलोत और पायलट की दोस्ती को एक नए क्लेवर के साथ पेश किया जाएगा। इसका पूरा प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया है और बीजेपी की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिसे मुद्दा बना रही थी बीजेपी, अमित शाह से लेकर यहां पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा इस मुद्दे को लगातार हर मंच से उठा रहे थे। अब उस मुद्दे की हवा पूरी तरह से कांग्रेस ने निकालने की रणनीति तैयार कर ली है। बिल्कुल कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी यहां पर एक खास रणनीति और एक खास एक्शन प्लान के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जो बीजेपी की मुश्किलों में और इजाफा करेगा। बीजेपी पहले ही राजस्थान में काफी यहां पर चुनौतियों से जूझ रही है, अपनी ही पार्टी के बागियों से जूझ रही है। उस बीच कांग्रेस की इस रणनीति ने बीजेपी को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि यह रणनीति कितनी कामगार साबित होती है, कितनी कामयाब होती है और कांग्रेस से इस रणनीति को कितना फायदा मिलता है, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लगातार कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है। गहलोत और पायलट एक साथ बीजेपी को जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि कांग्रेस का यह प्लान कितना सक्सेसफुल होता है और यह साफ हो जाएगा 3 दिसंबर को, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।